जंगकुक स्टॉप इट। मैं तुम्हारे भाई की पत्नी हूँ, मेरी शादी हुई है उनके साथ। हट जाओ यहाँ से। व्हाट? शादी हुई तो क्या हुआ? इससे पहले तो तुम मेरी गर्लफ्रेंड थी ना। जंगकुक! कहानी की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि एक बहुत ही बड़ा सीईओ जो कि काफी बड़ी बिग कंपनी का मालिक है, जिसके पास बहुत कुछ है, पैसा, पावर, फैमिली, सब कुछ। बस एक चीज की कमी है, वो है प्यार। और वो जंगकुक को प्यार नाम की चीज से और उसके शब्द से भी बहुत ज्यादा नफरत है। जंगकुक की फैमिली में उसके मॉम जिन, उसके डैड आरएम और साथ में उसके 2 भाई बहन भी रहते हैं, जिनका नाम है जिमिन और जेहोब। और साथ में उसका एक बड़ा भाई भी, जिसका नाम है बुगम। बुगम जंगकुक का स्टेप ब्रदर है। आरएम और जिन के काफी खास दोस्त, जिनका एक्सीडेंट हुआ था, बुगम उन्हीं का बेटा है। उनके एक्सीडेंट के बाद बुगम की परवरिश नामजिन ने की है। जंगकुक, हमने जो पिछले डिटेल्स देखे थे ना मिस्टर मिन जी के, वो काफ़ी ज़्यादा ख़राब थे। हमें नहीं लगता कि हमें उनके साथ डील करना चाहिए। बाकी तुम हैंडल करो, ठीक है? शुगा, तुमने कहा है ना, तो डील नहीं होगी। ओह दैट्स गुड। फिर चले घर? ऑफ कोर्स चलो। ये मिनी होंगी शुगा, जंगकुक का काफ़ी खास दोस्त और उसका मैनेजर। ये हमेशा जंगकुक के साथ रहता है। और जिन, तुम जानती हो ना कि शादी में जाना इम्पोर्टेंट है। यार देखो ना, वो हमारे कितने खास है और बहुत पुराने हैं हमारे फ्रेंड्स। प्लीज़ मना मत करो, प्लीज़ तुम्हें चलना है और खास करके तुम्हें भी इनवाइट किया है। ओके, मतलब मैं आओ। आप तो मेरे सामने उस मिसेस कोंड्रा की तारीफ करते रहते हैं, उसका क्या? अच्छा नहीं करूँगा इस बार प्लीज़। और बच्चों को भी लेकर जाएंगे, ठीक है? और जेहोब और जिमिन को, दोनों को लेकर जाएंगे। अच्छा ठीक है। टे बहू, टे बहू। जी सासू माँ। क्या सासू माँ? जल्दी से चलो, हमें शाम की वेडिंग के लिए निकलना है, ठीक है? जल्दी से तैयारी कर लेना। वो कहने की मेरी तबीयत ठीक नहीं है तो मैं नहीं आ पाऊंगी। ओह मॉम, अब रहने भी दो। भाभी नहीं आना चाहती तो मत आने दो। हम दोनों हैं ना जियोपुर में, हम लोग आएंगे आपके साथ। और जल्दी चले ना, मुझे तो बहुत एक्साइटेड हूँ मैं उस शादी को लेकर। जिन, क्या तुमने बुगम को फ़ोन किया था? मुझे नहीं पता इस वक्त वो कहाँ पर है। उसका ठिकाना है क्या? घर में तो दिखता नहीं है, पता नहीं बाहर घूमता रहता है वो। ये है टे, किम परिवार की बहू और बुगम की वाइफ। पार बुगम और टे की शादी एक अरेंज मैरिज है। पार बुगम को टे पसंद आई थी, इस वजह से उसने अपनी फैमिली से बात करके टे की फैमिली को मना लिया और ये शादी हो गई। शादी होने के बावजूद टे अकेली रहती है। उसके साथ कभी भी बुगम फिजिकल नहीं हुआ है। वो हमेशा बाहर रहता है और टे घर में अकेली रहती है। हेलो अंकल, हेलो आंटी, आप लोग कहीं बाहर जाने की तैयारी में लग रहे हो। कहाँ पर जा रहे हो आप दोनों? हम दोनों नहीं, हम चारों, जेहोब और जिमिन और मैं और ये, हम लोग जा रहे हैं वेडिंग के लिए, मिस्टर कोंद्रा और मिसेस कोंद्रा के, उनकी छोटे बेटे की। ओह वाओ, दैट्स ग्रेट। बट अंकल आंटी, हमने सोचा था कि आज हमारा हाफ डे है तो हम आपके साथ बिताएंगे। वेट, इट्स ओके, कोई बात नहीं बेटा, अगर तुम हमारे साथ आना चाहते हो तो आ जाओ। और जंगकुक, क्या तुम आओगे हमारे साथ? नो मॉम, मैं थक चुका हूँ और मैं अपने रूम में आराम करने के लिए जा रहा हूँ। ओके। आफ्टर सम टाइम सारे लोग चले जाते हैं वेडिंग के लिए, बस घर में जंगकुक और टेंगी बसते हैं। जंगकुक, क्या मैं अंदर आऊँ? ओह भाभी, आइए ना, कुछ काम था? नहीं, तुम्हारे लिए बनाना मिल्क शेक लाई हूँ, पी लेना, ठीक है? ओह थैंक यू सो मच। वेट भाभी, अब आ ही गई हो तो मिल्क पिला भी दो। क्या मतलब तुम्हारा? बनाना मिल्क शेक। जंगकुक, ये मत समझना कि मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। मैंने तुम्हारी पिछली गलतियों को माफ़ किया है, पर अगर आइंदा से मेरे साथ कुछ भी किया ना तो मैं इस गलती को नज़रअंदाज नहीं करूँगी। ओह वेट, मैं तो पहले भी करता था, तब तो नहीं बताया। और हमेशा ये धमकी देना बंद कर दो ना। जंगकुक, किसने कहा मेरी इतनी केयर करने के लिए? आपको पता था ना कि मैं ऑफिस से थक कर आया हूँ यहाँ पर, तो मुझे क्या चाहिए? मुझे बनाना मिल्क शेक चाहिए जिससे मुझे अच्छा लगता है। और आपने मेरे बिना कहे हुए मेरे लिए इतना सब कुछ करते हो, क्यों? बिकॉज यू लव मी। जंगकुक, दिस नॉट अ लव। मैं तुम्हें
अपना छोटा देवर समझती हूँ इस वजह से। ओह वाह सीरियसली, यू मीन टू से आर यू किडिंग विथ मी? छोड़ो, जाओ आप यहाँ से। जंगकुक और टे फर्स्ट टाइम कॉलेज में मिले थे। वो दोनों ही सिंगल थे और जब वो दोनों मिले तो उन्हें एक दूसरे से अटैचमेंट, और उन दोनों को एक ही झटके में एक दूसरे से प्यार हुआ। वो दोनों काफी फिजिकल रहने लगे, इतना कि वो बस दिन रात एक दूसरे के साथ ही रहते थे। जंगकुक टे के लिए इतना पॉजिटिव होने लगा कि वो बस टे को अपने करीब ही लाना चाहता था। वो टे को किसी और बॉय के साथ बात करते हुए भी देखकर बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता था। टाई ये सब कुछ नोटिस कर रही थी। वो बस जंगकुक के साथ थोड़ा सा लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप रखना चाहती थी, पर जंगकुक को इस बात से काफ़ी ज़्यादा दिक्कत थी और इस वजह से टे ने जंगकुक से बात ही करना बंद कर दिया था। और फिर उसी टाइम में बुगम ने टियांग को देखा, उसे पसंद किया और टाई के साथ शादी करने के लिए उसकी फैमिली को मना ही लिया। टे शादी के लिए रजामंद नहीं थी। टे की फैमिली ने फोर्सेट से उसकी शादी करवा दी बुगम के साथ। और ये बात जंगकुक को पता होने के बाद जंगकुक को लगा कि टे कभी उससे प्यार करती नहीं थी और वो इसी चीज से वो उससे नफरत करने लगा। पर तब भी जानबूझकर जंगकुक टे के करीब जाता है, उसे टच करता है। भाभी खाना हुआ? जंगकुक हो चुका है, खा लेना। भाभी कहाँ पर जा रहे हो आप? आप जानते हो ना कि मुझे आपके हाथों का खाना ही पसंद है। जब तक आप मुझे अपने हाथों से नहीं खिलाते मेरा पेट कहाँ भरता है। जंगकुक पागल हो तुम सच में। ओह सीरियसली, अगर आप मुझे अपने हाथों से खाना नहीं खिलाओगे ना तो देखो मैं सबको बता दूंगा कि हम ऐसा फिजिकल थे पास्ट में। जंगकुक तुम मुझे धमकी दे रहे हो? हाँ नो, दिस इज अ वार्निंग, ठीक है? चम्मच से नहीं, अपने लिप्स से। हाँ जंगकुक प्लीज देखो ये सब ठीक नहीं है, भूल जाओ जो भी हम पास्ट में थे। अब मैं प्रेजेंट में तुम्हारी भाभी हूँ, तुम्हारी भैया की वाइफ हूँ मैं। ये सब अच्छा नहीं लगता। सो व्हाट, मुझे तुम्हारे साथ सच्चा वाला प्यार था। मैंने कहा था क्या मेरे भाई से शादी करने के लिए? जंगकुक प्लीज क्लाम डाउन। आई नो कि मेरी फैमिली की वजह से मुझे शादी करना पड़ा, बट अब जो हुआ हम उसे नज़रअंदाज नहीं कर सकते। यू नो, मुझे जाने दो यहाँ से। बिल्कुल नहीं, तुम मेरी हो, ओनली माई। और वैसे भी भैया तो आपको वो दे ही नहीं पाते जो मैं आपको देना चाहता हूँ। जंगकुक ऐसी खराब बातें मेरे साथ मत करो, कोई आ जाएगा। सारे लोग शादी में गए हैं। जंगकुक प्लीज, दिस रॉन्ग, प्लीज स्टॉप इट। नो वे, एंड आई नो कि तुम्हें ये बहुत मज़ा आ रहा है। प्लीज मेरे साथ आ जाओ, मैं तुम्हें बहुत खुश रखूँगा टाई, बिकॉज आई लव यू। जंगकुक यू नो हमें नहीं कर सकते, दिस रॉन्ग। मैं उन्हें धोखा नहीं दे सकती हूँ और वो तुम्हें धोखा दे वो ठीक है? मतलब यू नो आई लव यू, आई लव योर बॉडी, एंड यू नो इस सारी बॉडी में सिर्फ मेरा हक है, मेरा। और वैसे भी तुम्हारे लिप्स और तुम्हारे हर उस चीज़ में मेरा हक है, तो तुम मुझे मना नहीं कर सकती हो, राइट? जंगकुक प्लीज स्लोली। बहुत ज़्यादा शानदार शादी थी, राइट? हाँ बिल्कुल, हमें तो पता ही नहीं था कि हम इतनी जल्दी वापस आ जाएंगे। बाय द वे मैं तो जा रही हूँ अपने रूम में सोने के लिए। बाय बाय शुगा, बाय जिमिन, बाय शुगा। ओके हाँ जी हो, बाय बाय अंकल आंटी, मैं जाता हूँ, ठीक है? वेट, जाने से पहले जंगकुक से मिल लेता हूँ। ऑफ कोर्स जाओ। प्लीज आराम से जंगकुक, इट्स रियली हर्ट। नो वेट, आई बहुत मज़ा आ रहा है। और तुम जानते हो कि इट्स रियली अमेजिंग। जंगकुक स्टॉप इट, कोई आ रहा है यहाँ पर। कौन आ रहा है? जंगकुक प्लीज उठ जाओ, मुझे लगता है कि शायद सारे लोग शादी से वापस आ गए, मुझे यहाँ से जाना होगा। बड़ी उम्मीद जाना होगा, मेरा मन नहीं भरा है। तुम्हारा दिमाग खराब है,
तुम जानते हो मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड नहीं हूँ, मैं तुम्हारी भाभी हूँ। अगर किसी ने देखा तो मुझे यहाँ से जाने दो। मेरी इजाज़त के बगैर तुम इस रूम से बाहर नहीं जा सकती। जंगकुक देखो, कोई है यहाँ पर? जंगकुक ओपन द डोर। जंगकुक क्या कर रहे हो तुम? जंगकुक शुगा क्या हुआ, कुछ काम था क्या? हाँ मिलना था तुमसे। वो कहने की मैं ज़रा सा बिजी हूँ। जंगकुक प्लीज़ स्टॉप इट। ऑलराइट ब्रो, मैं यहाँ से निकलता हूँ, मुझे टाइम हो रहा है, ठीक है? बाय। ओके बाय। जंगकुक तुम्हारा दिमाग खराब है? तुमने मुझे स्लैप किया। बाय। शुगा हमारे रूम के बाहर था, अगर उसने कुछ सुना तो तुम्हारा दिमाग सच में घास चढ़ने के लिए गया है। मुझे यहाँ से जाने दो, वरना क्या करूँगी? कुछ नहीं कर सकती हो तुम, ओके? और तुम सिर्फ मेरी हो, अंडरस्टैंड?